वेलकम क्लास 12th। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटर एंड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। इन प्रीवियस वीडियो हमने आपको बताया था, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी हमने पढ़ा था कि क्या होता है। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज ए अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स या टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, हैविंग वन कंडक्टर इज अर्थ। जिसमें एक कंडक्टर को हम अर्थ कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होती है? या जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, इंप्लाइज दैट चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी, यानी कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। और यहां पर सी क्या है? कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? फैराड होता है। तो अब बात करते हैं सिंबल ऑफ कैपेसिटर की। कैपेसिटर का सिंबल टू पैरेलल लाइंस होती हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसके लिए, और जिसमें ये एरो लगा होता है पैरेलल लाइंस पर, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल कैपेसिटर, फिक्स्ड और कैपेसिटर। ये जनरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। और मोस्टली 12th में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्फेरिकल कैपेसिटर भी कराऊंगा, लेकिन मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। एक सिंगल स्फीयर कितना चार्ज ले सकता है उसकी बात कर लेते हैं। हमने क्या कंसीडर किया है? एक स्फीयर कंसीडर किया है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और इसको हमने चार्ज क्या दिया है? स्मॉल क्यू चार्ज दिया है। तो इसके सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। और हमें पता है कि जो चार्ज एक्स्ट्रा हम देंगे वो इसके सरफेस पे रिजाइड करेगा। ये हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है कंडक्टर्स की। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। नाउ कैपेसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल होता है इस फॉर्मूले से। सी का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? सी इज इक्वल टू आ गया क्या अपॉन वी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। और कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? फैराड। तो C इज इक्वल आ गया क्या अपॉन वी, वैल्यू पुट कर दी। तो हमने क्या देखा? कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितनी आई है बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर हम अर्थ की बात करें, फॉर अर्थ जिसकी रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और इसमें वैल्यू पुट करें तो हम क्या देखते हैं कि अर्थ की कैपेसिटी है वो क्या आती है? 711 माइक्रोफैरेड, 711 माइक्रोफैरेड। इट मीन ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि डिस्कस फैरेड इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। की कैपेसिटेंस का बहुत बड़ा यूनिट है फैरेड। तो हम इसका आंसर कैसे देते हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर के बेसिस पर हम अर्थ को एक स्फीयर कंसीडर करके जिसकी रेडियस है 6400 किलोमीटर, उसकी कैपेसिटी निकालते हैं तो वो कितनी आती है? 711 माइक्रोफैरेड, 711 माइक्रोफैरेड। अर्थ जितने बड़े स्फीयर की कैपेसिटी भी माइक्रोफैरेड आती है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि फैरेड इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटी। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर होता है कि जिसके अंदर टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स लगी होती है एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। हमने दो कंडक्टिंग प्लेट्स को कुछ डिस्टेंस पे ऐसे लगा दिया तो वो हमारा क्या बन गया? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें प्रीवियस चैप्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, तो हम वहां पर क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कनेक्टिंग प्लेट। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, तो वहां से हमने क्या देखा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो आउटसाइड द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारी? 0। क्यों? क्योंकि इस प्लेट के लिए ये वाला अगर पोर्शन पॉजिटिव है तो इसके लिए ये वाला पोर्शन क्या लेना पड़ेगा? हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके,
फाइंड आउट करने का मेथड है वो अप्लाई कर रही है, कैपेसिटी फाइंड आउट कर रही है। तो नाउ अगर सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स है, तो टोटल चार्ज कितना होगा प्लेट्स पर, तो चार्ज सिग्मा किसके इक्वल होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो टोटल चार्ज ऑन प्लेट्स क्या आ गया, सिग्मा इंटू ए, दिस इज द चार्ज ऑन प्लेट्स। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इनर रीजन बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आंसर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें है और इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी, अगर दोनों चार प्लेट सेपरेट मानी जाए तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है, और एक प्लेट की क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इज इक्वल हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो हमारी प्लेट्स हैं उनका एरिया है वो इनकी सेपरेशन से ज्यादा है, यानी फॉर वेरी थिक प्लेट्स व्हेन ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी स्क्वायर, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से बड़ा होगा, तो हमारा ई क्या होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स, ई क्या होगा हमारा यूनिफॉर्म हो जाएगा। यानी हम क्या कंसीडरेशन कर रहे हैं कि बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आएगा, हमें पता है पोटेंशियल इज इक्वल होता है ई इंटू डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एंड डी, दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। नाउ कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा क्या अपॉन वी, पोटेंशियल। तो फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स C इज इक्वल आ गया क्या अपॉन बी, हमने वैल्यू पुट की, तो कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके इक्वल आ गई, सिग्मा ए अपॉन डी, सॉरी एप्सिलॉन ए अपॉन डी। एप्सिलॉन क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए क्या है एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डी क्या है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल है क्या अपॉन सी, सॉरी क्या अपॉन वी और एप्सिलॉन ए अपॉन डी। किस किसके साथ वेरी करेगा, तो हम क्या देखते हैं, सी इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, यानी परमिटिविटी ऑफ स्पेस के साथ भी कैपेसिटी है वो वेरी करेगी। आल्सो सी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जितना कम करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटी उतनी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अगर एरिया ऑफ प्लेट्स को बढ़ाएंगे तो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।